मैं तो बस यहाँ आई हूँ तुमसे ढेर सारी बातें करने के लिए और नानी से मिलने के लिए। लेकिन उन सब चीजों से पहले ये ले। क्या है ये? सौंठ और गोंद के लड्डू। ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं बाद में खा लूंगी आंटी। ठीक है बेटा, जब तेरा मन करे तब खाना। मैं और भी लाई हूँ। आप भी चखिए ना। बाबूजी, बच्चे तुम लोग भी लो। ठीक तो बने हैं ना? मैं तो इतनी जल्दी जल्दी में बनाकर ले आई हूँ कि मैंने खुद नहीं चखे। लड्डू बहुत सख्त है। ऐसे लड्डू बनाने का क्या फायदा? वो थोड़ा सा गोंद शायद ज्यादा पड़ गया नहीं? जब माँ को ही लड्डू बनाना नहीं आता तो बेटी क्या बनाएगी? अगर आप टोस्टी की मदद करना चाहती थी तो बजाय ये लड्डू बनाने के आप टोस्टी को सिखाती कि ये लड्डू कैसे बनते हैं तो ज्यादा अच्छा होता। आपके पास जो ज्ञान है वो आप अपनी बाद वाली पीढ़ी को भी दे सकती थी। अफसोस ये बात कोई समझता ही नहीं। एक बात बता, तू खुश है ना? तू हंस मत। तेरी नानी माँ का स्वभाव देखकर ही सब बोल रही हूँ। चिंता हो रही है मुझे। माँ, नानी माँ बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो देख ही लिया मैंने। तू हमेशा बातें छुपाती क्यों है मुझसे? तू बातें मत छुपाया कर। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ और आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट नानी माँ के साथ हमें बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। सास ना बहुओं को मजे करवाए, ये भगवान भी ऊपर से नीचे आकर कहेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगी। देखा नहीं, लड्डू की इतनी छोटी सी बात पर कितना कुछ सुना दिया। सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको, गलती मेरी ही थी। आपको कोई कुछ कहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बात कहूं, उन्होंने जो कुछ भी कहा अपनी तरफ से सही कहा। गलत नहीं थी वो। एक्चुअली ना गलती मुझसे हुई। तेरी विदाई के वक्त तुझे मैंने एक सीख नहीं दी। यहाँ पे सास ही नहीं थी ना, इसलिए। लेकिन अब नानी सास आ गई हैं। मेरी बात सुन बेटा, बड़े कभी भी कोई चुभती हुई बात कहें या कोई डांट लगा दे जिससे हमें दुख हो तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए। कभी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देते। वो बड़े हैं, हमेशा उनका मान रखते हैं। और जो कुछ भी तू करेगी ना, उससे हमारे दिए हुए संस्कार जुड़े। ये बात हमेशा याद रखना। आप फिक्र मत कीजिए मम्मा, मैं आप लोगों का सर कभी नीचे नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची। अच्छा, मैं चलती हूँ, तेरे पापा गाड़ी में वेट कर रहे होंगे, फिर उन्हें भी चिंता हो जाएगी। बाहर तक छोड़ के आती हूँ आपको। शतकों का शतक मारने के बाद सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की मांग लोगों में और बढ़ गई। चाय 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 चाय। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना है? फलाहार। फलाहार? पिताजी, ये फलाहार क्या होता है? दामाद जी, आपके बेटे को पता नहीं फलाहार क्या होता है? कथे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलवाएगा क्या? फलाहार क्या है वो पता नहीं है तुझे?
लेट मी गेस, फल मतलब फ्रूट्स, आहार मतलब खाना, मतलब फल का खाना। वो तो खा ही सकते हो, लेकिन आज एकादशी है तो उपवास में जो खाना बनता है ना, वो खाना बनेगा। तो उपवास के लिए भी खाना बनता है? क्यों बेवकूफो जैसे सवाल कर रहा है? पिताजी आज तक कभी उपवास किया ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? हाँ, वो क्या है कि विमला जब थी तब ये सब एकादशी उपवास वगैरह किया करती थी, लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं है ना, उसके बाद में किसी ने ये सब किया ही नहीं है। क्यों दामाद जी? जिसने विमला की जगह ली है उसने कभी एकादशी का फलाहार नहीं बनाया? मैं क्या कह रहा था कि फलाहार जो होता है ना, वो महीने में 2-3 दिन करना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं? हाँ तो उसमें क्या है, आज हो जाए फलाहार। नहीं, मुझे ये फलाहार बलाहार जमता नहीं। ये कितना भी खाओ ऐसे लगता है पेट खाली है, कुछ भरा ही नहीं। अरे समधी जी, आपको एकादशी का पुण्य भी तो मिलेगा। एक ही दिन की तो बात है। और हाँ, टोस्टी मालती के लिए पूरा खाना बनेगा। हाँ, उसके खाने में कोई ऊंच नीच नहीं होगी जी। और तेज और पशु को भी बोल देना कि आज एकादशी है तो घर में उपवास का खाना ही बनेगा। जी। नानी माँ, आप क्यों कर रही हैं? दीजिए, मैं करती हूँ, दीजिए। तू मेरी उम्र पे मत जा, मेरा काम देख काम। मुझे पता है, आसपास के गांव से जब भी किसी के घर में कोई औरत माँ बनने वाली होती हो ना, तो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, नानी माँ काढ़ा बनाना सिखा दो ना। ये काढ़ा बहुत ही गुणकारी है, ये जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। देखना, बच्चा होगा ना, हट्टा कट्टा होगा। ये जो मालती है ना, गन्ने जैसी घूमती है, दुबली पतली, अकाल पड़े गांव से आई हो ऐसी। उसकी काया भी निखर जाएगी। अगर माँ सेहतमंद हो ना, तो बच्चे को दूध भी सेहतमंद मिलता है। समझी तुम? ये हो गया मालती का काढ़ा तैयार। नहीं, मैं देखती हूँ। अरे तू हट हट, मैं देके आती हूँ, मैं देके आती हूँ ना। नानी माँ, मैं तू हट ना, मैं देके आती हूँ। अब मालती भाभी क्या करेंगी? भगवान जी। मालती, काढ़ा पी ले बेटा। नानी माँ, मैंने अभी अभी चाय पी है, मैं बाद में पी लूंगी। ठीक है, तो फिर यहाँ रखती हूँ, तू पी लेना। पीना लेकिन। जी। क्या हुआ? मुंह क्यों ऐसे बना हुआ? कमजोरी है ना, इसीलिए। तू ये काढ़ा पी रही है ना, इससे तेरी कमजोरी दूर हो जाएगी। ये काढ़ा बच्चा और जच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है। और सुन, ये खत्म करने के बाद बाहर मत आना। बार बार बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। तू आराम कर, जब बच्चा आएगा ना तो तुझे बहुत दौड़ाएगा। ठीक है, पी लेना। जी। चलिए, मेरा हो गया, मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए।